ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और अनुशासित नागरिकों के सहयोग से 200 करोड़ टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से टीका लगवाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, टीकों के उत्पादन और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के विशाल नेटवर्क से ये सफलता प्राप्त की गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कोविड प्रबंधन देश में सफल कोविड टीकाकरण अभियान का मुख्य कारण है। हर घर दस्तक अभियान के महत्व को उजागर करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि 97% जनसंख्या को कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जोर दिया कि कोविड टीकाकरण बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है। देश में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। प्रदेश में सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक कोविड टीके की एहतियाती डोज निःशुल्क लगाने का अभियान जारी है। गोरखपुर में भी टीकाकरण तेजी से चल रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 3 लाख लोगों को एहतियाती डोज लगाने का लक्ष्य है। जनपद में हमारा टारगेट लगभग 3 लाख लोग हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो 18 प्लस में फर्स्ट डोज जो है हम 102% लगा चुके हैं, सेकंड डोज 100% लगा चुके हैं। 15 से लेकर के 18 वर्ष में हम 100% पहली खुराक लगा चुके हैं, दूसरी खुराक हम 90% लगा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष की उम्र में हम 80% लगा चुके हैं पहली खुराक, और दूसरी खुराक हम 54% लगा चुके हैं। टीकाकरण की रफ्तार हमारे जनपद में बिल्कुल ठीक है। मैं सभी लोगों से अनुरोध यही करना चाहूँगा, गोरखपुर निवासियों से, कि सब लोग अपनी जो भी डोज उनकी ड्यू है, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, उसको अवश्य लगवा लें। एक बात और बतानी है कि पहले जो है हमारी थर्ड डोज जो थी वो 9 महीने के बाद लगती थी, अब इसको सरकार ने घटा करके 6 माह का कर दिया है। तो जितने भी लोग हैं जिनको सेकंड डोज लगे हुए 6 माह बीत चुके हैं, वो लोग हमारे किसी भी राजकीय केंद्र पर जाकर के निःशुल्क वैक्सीनेशन करा लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह के अवसर पर आज लखनऊ से अटल भूजल योजना के अंतर्गत जन जागरूकता के लिए डिजिटल भूजल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भूजल की मांग बढ़ने और अनियंत्रित दोहन से इसकी उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भूजल बैंक में जमा पूंजी के समान है। अगर हम इस पूंजी को केवल निकालते रहेंगे और जमा नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब खाता पूरी तरह खाली हो जाएगा। श्री योगी ने कहा कि हम सभी को सचेत होने की आवश्यकता है कि हम कहीं से जल ले रहे हैं तो उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन के प्रबंध किए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में प्रदेश में हर जनपद में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईसीएसई की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम आज घोषित हो गए। 99.97% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। छात्राओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत छात्रों के मुकाबले बेहतर है। प्रदेश में इस सप्ताह वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और अगले 4 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। आज और कल भी कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। रामपुर जिले में एक डबल डेकर बस और ट्रक की टक्कर में 6 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 39 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना बीती आधी रात के करीब थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत कोसी पुल तिराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।